अगर आप बिस्तर पर करवटें बदलते हुए ये वीडियो देख रहे हैं तो मान लीजिए कि आपने बिल्कुल सही जगह क्लिक किया है। ये वीडियो रात में आपकी नींद का साथी है। इसे देखने के बाद आप चैन की नींद सो पाएंगे। हमारे दाढ़ी वाले भाई को देखिए, वो इतने ठंडे मौसम में भी काम कर रहे हैं। वो चाहे जितने भी मजबूत हों, लेकिन इस मौसम में उनका काम करना मुश्किल है। इसलिए एक अच्छी जगह ढूंढने के बाद उन्होंने फिर से अपना नया घर बनाने का फैसला किया। इसके बाद उन्होंने फटाफट काम शुरू कर दिया। घर के लिए ये पेड़ एकदम सही है, बस इसकी कुछ टहनियों को काटना होगा। दाढ़ी वाले भाई ने पहले अपने कुत्ते को आराम से बिठाया और फिर जंगल से लकड़ी इकट्ठा करने लगे। चूंकि वो ज्यादा सामान नहीं लाए थे, इसलिए उन्हें लकड़ी से ही अपना घर बनाना था। गनीमत ये रही कि यहाँ लकड़ी की भरमार थी। कुछ देर के बाद उनके पास पर्याप्त लकड़ी इकट्ठा हो गई। अब इन लकड़ियों को अलग अलग आकार में काटना था। उन्हें पेड़ के तने के हिसाब से काट रहे थे और फिर उन्हें करीब करीब लगाते जा रहे थे। बाहर का तापमान बहुत कम था और देवदार की पत्तियां सबसे आसानी से मिलने वाली इंसुलेशन सामग्री थी। हालांकि ये पूरी तरह से ठंड को नहीं रोक सकती थी, लेकिन फिर भी हवा और बर्फ से कुछ हद तक बचाव कर सकती थी। छत तो तैयार हो गई, लेकिन जमीन पर सीधे नहीं सो सकते थे। दाढ़ी वाले भाई की उम्र करीब 50 साल हो चुकी है। अगर वो जमीन पर सोएंगे तो उन्हें गठिया या जोड़ों की और कोई बीमारी हो सकती है। इसके अलावा कुछ समय पहले ही वो शादी के बारे में सोच रहे थे। उन्हें दूसरा बच्चा भी चाहिए, इसलिए वो बिस्तर बनाने के लिए बहुत सोच विचार कर रहे थे। आश्रय पूरी तरह से तैयार तो नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने जल्दी से दीवारों को बनाकर आग जलाना शुरू कर दिया। पूरा दिन काम करने के बाद भी उन्हें गर्मी चाहिए थी। इसके अलावा दिन भर काम करने के बाद उन्हें कुछ खाने की भी जरूरत थी। वे कहते हैं कि ऐसे तगड़े शरीर वाले लोग बहुत जल्दी थक जाते हैं। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, दाढ़ी वाले भाई की हिम्मत भी जवाब देने लगी। हालांकि उनके घर में चारों तरफ से हवा आ रही थी, लेकिन उन्हें इतनी परवाह नहीं थी। उन्हें लगता था कि आग से ही रात कट जाएगी। अभी तुरंत ऊर्जा प्राप्त करना ही सबसे जरूरी काम है। कहते हैं, पेट को खाना तो शरीर को ताकत। मेरी पसंदीदा अभिनेत्री जया बच्चन ने एक बार कहा था कि भूख से बुरा कुछ नहीं होता। अगर आपको मेरी बात पर यकीन न हो तो आप उनसे पूछ सकते हैं, और जब आपको इसका जवाब मिल जाए तो मेरी याददाश्त की तारीफ करना मत भूलना।